हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। डियर फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल भी होने वाला है और बहुत लोगों के लिए एक तरह से गाइडेंस का भी काम करेगा। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हो गई या फिर ऐसा सिस्टम की क्या गलतियां थी जिनकी वजह से हम लोग यूपीएसआई से बाहर हो गए। क्योंकि जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं सबको पता था कि हम लोग जो एक रिस्पेक्टेबल स्कोर होता है वहाँ तक पहुँच चुके थे। लगभग 138, 40, 42 लगभग सभी लोग सही थे और सब लोग उम्मीद करके बैठे थे कि सबका फाइनल लिस्ट में नाम आना श्योर है। और मान लीजिए फाइनल लिस्ट में नाम ना भी आता तब भी हम लोग लगभग जो फिजिकल की लिस्ट होती है वहाँ तक हम लोग क्वालिफाई कर सकते थे। लेकिन ऐसी क्या दिक्कतें हुई जिन वजह से हम लोग बाहर हो गए। हम लोग की अपनी कोई प्रॉब्लम थी, सरकार की कोई प्रॉब्लम थी, भर्ती बोर्ड की कोई कमियाँ थी, क्या चीज़ें थी, उन्हीं सब चीज़ों पर हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। हम लोग स्टडी से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड हर एक चीज़ों पे लगातार कंटेंट अपना देते रहते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जहाँ लगता है कि हम उस पर बात कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों पे मेरा वीडियो हमेशा आता रहेगा। तो अगर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते अपने टॉपिक पे आएँ, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्ज़ाम सेंटर पे। जी हाँ, अगर एग्ज़ाम सेंटर पे हमसे क्या मिस्टेक्स हुई उनकी बात करें, तो मैं हूँ या कोई भी हो, जितने हम लोग थे, क्योंकि जब एसआई का हम लोग के सामने पेपर आया, मेरा 14 सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था और पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम होने के बाद ये तो पता चल गया था कि पेपर बहुत ईज़ी आने वाला है। थोड़ा-थोड़ा हम लोग को आइडिया था पेपर ईज़ी आएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम सेंटर में गए, हम लोग के सामने हमारा एग्ज़ाम पेपर आया। पेपर आते ही सबसे पहले लगा कि हाँ, लगभग 140 पार पहुँच जाएँगे। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू किए, बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें गलत होना शुरू हो गई। रीज़निंग में कहीं प्लस था, माइनस हो गया, कहीं गुणा था, भाग हो गया। ऐसी-ऐसी चीज़ें होना शुरू हुई, जिनसे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन्स हम लोग के आते-आते जो है गलत हो गए। उसको अगर अभी हम लोग करने बैठें, तो एक बच्चा भी उसको कर सकता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग की जो ओवर कॉन्फिडेंस था, उसने हम लोग को डुबा दिया। एक चीज़ यहाँ से आप सबके लिए क्या समझ में आएगी कि अगर एग्ज़ाम आपका पेपर टफ आता है तब भी, ईज़ी आता है तब भी, खुद को जो बैलेंस करने वाली चीज़ है वह सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि वहाँ पे हम लोग से गलती यही हुई कि खुद को हम लोग बैलेंस नहीं कर पाए, खुद की जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्हीं की वजह से हम लोग के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन गलत हुए। आगे हम बात करें, इसमें हमारा लगभग 45 के आसपास स्कोर जा सकता था, लेकिन 45 ना जा करके हम लोग 38-39 पे रह गए। और इसके बाद अगर हम बात करें, जो कुछ क्वेश्चंस थे जो डाउटफुल थे, यानी कि इसमें पेपर देखते ही हम लोग को लग गया था कि ये क्वेश्चन हो सकता है बाद में ईश्वर की आने के बाद हट जाएँ या फिर इनको हटा दिया जाए या उनके नंबर सबको मिले। ऐसा कुछ क्वेश्चन थे जिनमें डाउट हुआ, डाउट के चक्कर में हम लोग के कुछ उसमें ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट हो गया। ये सारी चीज़ें हो गई एग्ज़ाम सेंटर की। एग्ज़ाम सेंटर के बाद अब बात करें अगली, तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम हुई, उसमें ये प्रॉब्लम हुई कि जो एक्सपेक्टेड डेटा हम लोग के सामने आ रहा था, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी सर्वे करवा रहे थे और सर्वे कराने के बाद हम लोग को ये चीज़ समझ में आ रही थी कि जो कट-ऑफ है 130-35 के आस-पास रहने वाली है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हुई, किस लिए हमारा जो कट-ऑफ थी इतनी हाई चली गई? ये चीज़ पे जो एक समन्वय है वह अभी तक नहीं बैठ पा रहा है। इसीलिए इतने सारे आंदोलन भी हुए, प्रोटेस्ट हुए, विवेक सर हो गए या आरडब्ल्यू वाले हो गए, सारे लोग ट्राई किए कि स्कोर कार्ड आए, सारी चीज़ें क्लियर हों, लेकिन अभी तक कोई भी चीज़ जो है क्लियर नहीं हो पाई है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है ये स्कोर कार्ड का है। अगर स्कोर कार्ड आ जाए और नॉर्मलाइज़ेशन का जो डेटा है वही चीज़ मिल जाए, तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम में, मतलब आने वाले टाइम में जो यूपीएससी भर्ती आएगी, उसमें तैयारी करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ बता दें कि 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ है, इस 2026 वाले एग्ज़ाम को बिल्कुल भी आप लोग बेस ना बनाइए। जो हमारा 2019 का पेपर था, 2017 का था, 2021 का था, उन्हीं एग्ज़ाम्स को हम लोग अच्छे से ट्राई करेंगे, उन्हीं को बेस बना के हम लोग तैयारी करेंगे। क्योंकि 2026 का जो पेपर है पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। इसके बेस पे अगली बार पेपर आना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी बात ये रहेगी कि अगर मान लीजिए पेपर ऐसा आ भी गया, तो हम लोग को जो ट्राई करना है मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट का, क्योंकि जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट रहेगा, जितनी एक्यूरेसी रहेगी, उतना ही चांसेस हाई रहेंगे। और कट-ऑफ की जो अगली भर्ती आने वाली है, उसमें जो कट-ऑफ का एक्सपेक्टेशन रहेगा, वह यही रहेगा 350 360 के आसपास। अगर पेपर कैसा भी रहे, तो 350 से कट-ऑफ डाउन नहीं होने वाली है। और दूसरी बात करें स्कोर कार्ड की, पॉसिबल है कि जो कांस्टेबल भर्ती होने वाली है, इसके पहले स्कोर कार्ड पर कोई डिसीजन आ जाएगा, स्कोर कार्ड हमारा आना शुरू हो जाएगा। तो बस यही कहना चाहेंगे कि अगर इसमें कोई धांधली हुई है, कोई किसी तरह का करप्शन हुआ है, तो वो सारी चीज़ें बाद में टाइम के साथ अपने सामने आएँगी। और हम लोग की जो गलतियाँ हुई, वह यही थी कि हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे, क्योंकि मैं इसमें कहीं से भी अपनी ये गलती नहीं मानता कि हम लोग तैयारी कम रह गई थी। क्योंकि हम लोग जितना हो सकता था अपना बेस्ट देने की कोशिश किए। मैथ, रीजनिंग में कोई 38, 39 देना कोई ईज़ी काम नहीं होता। उसी तरह जीएस में भी हम लोग 29-30 के आस-पास पहुँच गए थे। और जीएस में कितना हम ट्राई करते हैं, 8-9 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो फँसा देते हैं। हिंदी में भी लगभग 36-37 क्वेश्चन पहुँच गए थे। कहीं न कहीं कोई जो सिली मिस्टेक्स होती हैं हर सब्जेक्ट में हो जाती हैं। तो हम लोग से जितना हो सकता था किए थे। सिली मिस्टेक्स वगैरह हटा दिया जाए, तो हम लोग अपने लेवल पे अपना बेस्ट करने की कोशिश कर चुके थे।
आगे जो भी दिक्कतें हुई भर्ती बोर्ड की तरफ से हुई, प्रशासन की तरफ से हुई, क्योंकि कट-ऑफ का इतना ऊपर जाना किसी भी तरह से हम लोग की समझ से बाहर था। इसीलिए कोशिश यही करेंगे कि अगर स्कोर कार्ड कोई डिसीजन आता है, नॉमिनेशन कोई डिसीजन आता है, तो जो चीज़ें हैं वो एकदम क्लियर हो जाएँगी। और अगर हम बात करें होने का, ना होने का, उसमें मानते हैं कि 6-7 क्वेश्चन हम लोग से गलत हो गए हैं। 6-7 क्वेश्चन में इसलिए मिस्टेक हुई हैं। बाकी कुछ जो सिस्टमैटिक चीज़ें हैं, वो भी हम लोग से बाहर थी, हम लोग की समझ के बाहर आई और यही सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम लोग यूपीएसआई से बाहर हो गए हैं। अब ट्राई कर रहे हैं आगे जो आने वाली भर्तियाँ हैं, वहाँ पे हम लोग अपना बेस्ट दें और 2026 में एक जॉब लेकर जाएँ। आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस बार एसएससी, जीडी, कांस्टेबल से तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन अगर मतलब ए से बाहर हो गए हैं, हो सकता है कांस्टेबल, जीडी में हम लोग का नाम आ भी जाए। और इसके बाद जो भी चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे कांस्टेबल भर्ती हो, वहाँ पे जितने लोग भी अप्लाई कर रहे हैं एकदम अच्छे से आप लोग तैयारी करिएगा और हो सके तो जितना हो सके मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी आपको लगा हो कि हम लोग कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, कुछ अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर सकते हैं, तो हमारे वीडियो को, हमारे एफर्ट्स को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।